यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं के खाते में सीधा पैसा, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म फ्री, ट्रेनिंग फ्री, कोचिंग फ्री। ये सब तो हो रहा है ना बाकी राज्यों में। तो महागठबंधन कह सकता है जो बाकी राज्यों में हो रहा है, जैसे कांग्रेस कर रही है वैसे हम भी कर लेंगे। और फ्री बिजली तो आजकल हर जगह दी जा रही है। अब तो चुनावी रेवड़ी की परिभाषा से फ्री बिजली बाहर हो गई है। अब वो चुनावी रेवड़ी में आती ही नहीं, काउंट ही नहीं होती, क्योंकि अब तो बीजेपी भी देती है। देखिए विशाल जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली फ्री तो आप देने का वादा कर रहे हैं। क्या बिहार में बिजली बनाने का कोई नया प्रोजेक्ट आपने लगाया? क्या नई चीजें ऐसी डेवलप की जिससे बिहार में बिजली दी जा सकती हो फ्री? ऐसा तो अभी तक कुछ लगा नहीं, न किसी ने वादा सभी कर रहे हैं। लेकिन इन जो मूल चीजें जो मैंने पहले बताई, आपने ये कतई किसी भी पार्टी, राजनीतिक दल ने या सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताया कि हमने पिछले 15 साल में, 5 साल में ये काम किए, इसकी वजह से हमने ये चीजें बनाई। और अब आप वादे कर रहे हैं, तो जब जनता 5 साल में ये देख रही है कि आप क्या नया कर चुके, क्या अपराध के श्रेणी में बिहार का कमजोर हुआ है? नहीं हुआ। तमाम महिला अपराध में कहीं कम हुआ है? नहीं हुआ। साइबर क्राइम में कम हुआ? नहीं हुआ। तमाम ऐसी चीजें हैं। बिहार का जो मूल एजेंडा है वो केवल पलायन है। हाँ, ऐसी कोई चीज आप बताइए कि पिछले 15 साल में कितनी इंडस्ट्री लग गई जिससे बिहार के पलायन में 1% भी आपने कम कर पाया। दूसरे, आप एक बहुत बड़ा वादा कर रहे थे कि केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आप पिछले 10 साल का, 5 साल का डाटा देखिए। आप 5 साल का जो सिविल सर्विसेज का डाटा है, उसमें पिछले 5 साल में जो लोगों का रेशियो था वो आधे से ज्यादा कम हुआ है। तो इसका मतलब जो आपका एजुकेशन है, शिक्षा है, तमाम चीजें जिनका स्तर सुधारने की आवश्यकता है, उस पर कोई आप विशेष बात नहीं कर रहे। दाएं बाएं की बात करें, सामाजिक सुरक्षा का आप वादा कर रहे। अरे सरकार की जिम्मेदारी क्या है? क्या हमारे नागरिकों की भी सुरक्षा नहीं करेगी? या फिर जाकर पहलगाम जैसा होगा, राम भरोसे छोड़ देंगे आप? अच्छा, आपने स्वास्थ्य बीमा को लेकर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री भी, केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य बीमा की योजना चलाती है उसमें भी बहुत बड़े राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उस योजना में से बाहर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पैसा तो मिलता ही नहीं, हम इलाज करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, तो हम इस योजना से बाहर आते हैं, हम नहीं करेंगे इलाज। आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे अस्पताल हैं। केंद्र सरकार की स्कीम को वो मानना नहीं चाहते हैं, वो पीछे हट गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है, तमाम राज्यों में यही हालत है कि आयुष्मान कार्ड से बाहर होते जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसके कारण तमाम लोग उपचार नहीं करा पा रहे। किसान के साथ दिक्कत है कि चूंकि पढ़ा लिखा कम होता है, उन्होंने जो कह दिया वही मान लिया। तमाम चीजें वहां गुमराह करती हैं। जो डॉक्टर साहब ने कहा, एक बार मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपको जो वादे किए हैं वो पूरे, पहले पिछले बता दीजिए कितने पूरे कर दिए आप, सब नए की बात करिए। चुनाव में अभी रैलियां शुरू होने दीजिए। अब आप देखिए कि बाढ़ आ जाएगी, मुद्दे की कोई बात नहीं होगी। कोई मटन बेचेगा, कोई मछली, कोई मंगलसूत्र, और जनता वहीं खड़ी है। जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। तो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझदार है। हाईटेक सिस्टम आज की तारीख में सोशल मीडिया और आईटी के माध्यम से लोग जान गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता को इतना आसान नहीं होगा कि गुमराह करके आप वोट। ठीक है, आप कह रहे हैं इतना आसान, पर मैं तो ये कह रहा हूं दोनों ही तरफ बराबर के वादे हैं ना। अगर हवाबाजी तो फिर दोनों तरफ बराबर की है, फिर तो और मुश्किल हो गया सुनील जी। और महिलाओं के खाते में पैसे देना